तो दोस्तों आज मैं आपको एक किस्सा बताने वाला जो मेरे साथ में हुआ था। कस्टमर के यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए गया था मैं, और उसके यहाँ पे जो पुराना एक इनलेट वॉल लगा था जो कि मुझसे टूट गया। तो काफ़ी कोशिश की मैंने उसको निकालने की, लेकिन वो निकल ही नहीं पाया। आखिर में जो है वो पूरा टूट गया था। तो मुझे लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने प्लम्बर भाई साहब को बुला लिया। तो दोस्तों आपके साथ भी ये वाक़या हुआ होगा या कभी आगे हो सकता है। कई बार क्या होता है ना, पुराने जगहों पे ये जो इनलेट वॉल होते हैं वो इतने टाइट कस जाते हैं, या फिर उसके अंदर जो है वो क्षार जमा हो के वो पूरा पैक हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए वो प्लम्बर भाई साहब ने क्या किया, एक ब्लेड का इस्तेमाल किया और उसको कट कर दिया ब्लेड से। और ये मैं देख रहा था, ये मैंने भी पिछली बार कोशिश की थी, लेकिन उससे मुझे चोट लग गई थी, मेरे से हो नहीं पाया था प्रॉपरली। बट इन्होंने बहुत ही आसानी से उसको अच्छी तरीके से कट कर दिया। और एक जो ब्लेड होता है, एक्सो ब्लेड, जो हमें हार्डवेयर स्टोर पे मिल सकता है, 10 रुपये का आता है, लेकिन इस काम के उन्होंने अच्छे खासे पैसे लिए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है मैं एक बार सीखने का मौका मिला है। तो दोस्तों ये ब्लेड का इस्तेमाल करके उन्होंने अच्छी तरीके से उसको एक जगह पे कट कर लिया स्लिट, और उसी के थोड़ा बाजू में इन्होंने दोबारा से वही ब्लेड से उसको घिस के काट दिया। तो ऐसे दो जगह पे उन्होंने कट्स लगाया प्रॉपर्ली। और इससे इस कट से क्या होता है, बेसिकली जो टूटा हुआ होता है अंदर के अंदर, वो उसका उतना पार्ट जो है वो लूज़ हो जाता है। तो उसको फिर ये हथौड़ी और छन्नी से या फिर स्क्रू ड्राइवर से ठोक के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कटिंग पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है, इसको काफ़ी ताकत लगती है। डिपेंड करता है किस प्रकार का वो मटेरियल था। तो ये तो कच्चा था, इसलिए ये टूट गया अच्छे से, इजीली निकल गया। बट इसको काफ़ी मेहनत से उन्होंने काटा, और उसके बाद में जो है हम लोग देखेंगे कैसे उन्होंने इसको बाहर निकाला। तो ये काम बहुत ही मुश्किल है देखने में, और करने में मुश्किल है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्यों इतना पैसे ले लेते हैं, लेकिन ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर ऐसे टूट जाए तो प्लम्बर जल्दी से आएगा भी नहीं, क्योंकि छोटे से काम के लिए प्लम्बर जल्दी से आते नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और पूरे बिल्डिंग का जो पानी है वो बंद हो जाता है, क्योंकि अगर पानी चालू कर दिया किसी ने तो पूरे घर में यहाँ पे कस्टमर के यहाँ पानी हो जाए, तो कम से कम आप पकड़ के चलिए आधा घंटा पूरा बिल्डिंग का पानी बंद था। फिर ये प्लम्बर भाई साहब ने, आप देख सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको ठोक के जहाँ पे कट किया ना, उतना पार्ट को उन्होंने ठोक के बाहर निकाल दिया। और बड़ी आसानी से उन्होंने ये पूरा जो है ये पूरा कट करके बाहर निकाल दिया। मैंने भी इसे एक जगह पे ट्राई किया था। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसमें, और बहुत ही तकलीफ़ होती है। अगर आपका प्लास्टिक का होगा तो भैया और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कि ब्रास का हो या ये MS का हो तो वो टूट जाता है आसानी से। लेकिन अगर आपका प्लास्टिक का होगा ना तो वो जल्दी से निकलता नहीं है, बहुत दिक्कत देता है। तो फिर भी ये भाई साहब ने इससे काफ़ी मदद की मेरी, और अच्छे से इसको निकाल दिया। और कई बार क्या होता है, ये निकालते वक्त अगर हमें पता नहीं हो कि अंदर का कनेक्शन कैसा है, तो गलती से कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग अंदर के पाइप को भी डैमेज कर सकते हैं, जिससे कस्टमर का जो काम है वो बढ़ सकता है। तो पूरा उसको टाइल वाइल तोड़ के पूरा प्लम्बिंग का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो इसलिए कभी भी क्या है, ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बेटर वे प्लम्बर को बुला लेंगे तो कभी भी अच्छा रहता है। उन लोगों को इस बात का थोड़ा सा तजुर्बा होता है, हम लोग के लिए ये कभी कभार ही होने वाली चीज़ है, उनके लिए तो ये कॉमन चीज़ है, हमेशा उनको ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। बट ये एक तरीका है जिसका यूज़ करके हम लोग इसको काट के स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ठोक के इसको बाहर निकाल दें। और कई बार क्या होता है, इसके जो टुकड़े होते हैं जो हम लोग काटते या ठोकते हैं, कई बार ये भी प्रॉब्लम आता है कि वो पाइप के अंदर गिर जाते हैं अंदर की तरफ। तो उसके लिए भी मतलब ये अगर आपकी बड़ी बिल्डिंग है तो मतलब वो जनरली नीचे ही जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी। कई बार हम उसको तोड़ते तो वो अंदर चला जाता है पाइप के। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से जो है थोड़ी देर के लिए पानी खोल देना चाहिए। पहले कनेक्शन करने से पहले खोल के दोबारा पानी बंद कर दीजिए, और फिर आप आपका कनेक्शन कर लीजिए। और अगर मतलब मैं तो सजेस्ट करता हूँ हर एक बिल्डिंग में एक डिस्कनेक्शन कॉक होना ही चाहिए, ताकि हमारे पूरे सोसाइटी का पानी बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो अगर होगा तो बहुत अच्छा होता है। नए जितने बिल्डिंग्स से सब में आता है, कई नई बिल्डिंग्स में भी नहीं होता है, पूरा ही सोसाइटी का पानी बंद करना पड़ जाता है। तो इन्होंने बहुत ही मुश्किल से दोस्तों ये टूटा हुआ जो इनलेट वॉल था उसको निकाला है बाहर। और उसके बाद में उन्हीं से मैंने वो जो नया इनलेट वॉल था वो प्लास्टिक का था, वही उन्हीं से मैंने इंस्टॉल करवा के ले लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कनेक्शन है, साइड का जो है नल
उसको भी खोलना पड़ा क्योंकि ये जो नल था इस खोलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, निकल है सर। अटक रहा था उसके अंदर, इसलिए उसको भी मैंने खोल के साफ़ कर दिया। तो ये एक जुगाड़ टेक्निक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप भी इससे प्रॉब्लम में फंस गए कभी तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी प्लम्बर को ही बुला लीजिए। अगर कोई भी कस्टमर के यहाँ पे पुराना, बहुत पुराना इनलेट वॉल लगा हो तो उसको छेड़िए मत, उसको आप बोलिए भैया आप ये प्लम्बर से खुलवा के लीजिए, ये हमसे खुलने वाला नहीं है। अगर कोई भी कभी भी कोई खुल नहीं रहा हो या दब रहा हो, पिचक रहा हो, तो उसी वक्त आप कस्टमर को बोलिए कि भैया आप प्लम्बर बुला लीजिए और ये काम आप करके दीजिए। यहाँ पे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ये टूट गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा और इन्होंने ये पूरा निकाल दिया है। तो दोस्तों आपके कोई सजेशंस होंगे तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए, आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।